जय हिंद। हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जान रहे हैं। आप सबने सुना रहेगा केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसी सब सेल में, उस आप सबको पता रहेगा ऑर्बिट होता है। कोई भी अगर एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये कितने एलिमेंट 118 तलक होते हैं। बहुत सारे बच्चे जब 1s2 2s2 2p6 ऐसे भरते हैं, 2s2 ऐसा जब जाके भरते हैं तो उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से भरे और कैसा भरे। देखिए, इसमें कुछ मेथड होता है, उस मेथड को हम लोग जानते हैं और इस पे कैसा भरेंगे, कौन सा सेल के अंदर भरेंगे, और कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे जो ये, तो हमने नेक्स्ट वीडियो भी बनाया रहेगा, आप सबने देखा रहेगा। देखिए, अगर ये अपना एलिमेंट है, अगर हम लोग इसको एक्स मानते हैं, एक्स हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे आपका ए आ गया और यहाँ पे आ गया जेड। ठीक है, अब ये जो होता है और ये वाला, इस वाले पार्ट को देखना, ये जो जेड होता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, ये जेड एटॉमिक मास कहलाएगा। इसके नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये आएगा आपका एटॉमिक नंबर। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है। जो आपका एक्स है इसको हम लोग एलिमेंट कंसिडर करते हैं, और जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है, अगर उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं, समझे सोडियम। अब नमक ले लिए, अब यहाँ पे आपका एन है, सोडियम आ गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर आप जब पीरियोडिक टेबल देखो वो 11 में आता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 11 आएगा। अब जब ये 11 आएगा, इसका मास क्या होगा, एटॉमिक मास, तो इसका मास आएगा 23। कितना, 23 आएगा। अब इसको निकालते कैसे, देखो आप देखे रहोगे कोई भी नंबर जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, उसका डबल कर दो, 16 17, उतना अप्रोक्सीमेटली मतलब उतना ही मिलते जुलते आएगा, उससे बढ़ेगा नहीं। समझिए उदाहरण की यहाँ पे 11 है, 11 का कितना आ गया 22। अब देखोगे पीरियोडिक टेबल में 22 या 23 अप्रोक्सीमेटली उठा ले लेते हैं, समझ गए। यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे 23 नहीं गया, यहाँ पे 22, उदाहरण के लिए 22 से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 22 कंसिडर करते हैं। अब देखो, अब जो आप यहाँ पे देखोगे, आपने ये भी सुना रहेगा, जब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब फिल करते रहोगे तो किस हिसाब से करते रहोगे। यहाँ के देखो 11 है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसा, आप जब 10वीं 11वीं बारे में, जब 10वीं में रहोगे तो कैसा करोगे, 2 8 और 1 ऐसा। लास्ट सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, और जो बीच में आ रहा है वो 8 और 2। ठीक है, अब इसमें कुछ इस तरीके से फिल करते रहोगे। समझो ये आपका ऑर्बिट है, ये सेल है, तो इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देते रहोगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यहाँ पे, और लास्ट में बच रहा है एक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ये पूरा ऑर्बिट बन जाएगा, मतलब सर्कल, एक गोल सा बन जाएगा, एक सर्कल उदाहरण के लिए। अब देखो, जो यहाँ पे कोई भी अगर जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, तो उसकी ना एक क्षमता होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं कर सकते। अब देखो, अब बात करते हैं, यहां तक समझ गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होगा, ये वाले को हम बोलते हैं ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, अब ऑर्बिट के कुछ नंबर होते हैं, जो ऑर्बिट के कुछ नाम होते हैं, नाम से हम लोग जानते हैं। देखो पहला आएगा के एल एम और एन। इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। जैसा कि के शेल में कितना है, एल शेल में कितना है, यहाँ पे आपका सेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे इतना समझ गए, के एल एम एन। ये इसको क्या बोलते हैं, ये जितने भी ऑर्बिट बनते हैं ना, ऑर्बिट, तो पहला का के आएगा, फिर उसके बाद एल आएगा, फिर एम, और फिर उसके बाद एन। समझो ये आपका एन, उदाहरण के लिए बता दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के, इसको एल एम और इसका एन। ठीक है, इस तरीके से होगा, मतलब ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की क्या है, ये नाम है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, यहाँ तो आप तो बचपन में भरते रहोगे ना, ये जब छोटे रहोगे तब मतलब 10वीं 9वीं तक यहाँ पे कैसा, इस हिसाब से चलते रहोगे। लेकिन अब बात करते हैं उदाहरण, यहाँ पे ये समझ गए पूरा। अब बात करते हैं, देखो जैसा 1s2 2s2 2p6 ये कैसा भरा जाता है, ये हम लोग समझने वाले इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यहाँ तक आप पूरा समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे उदाहरण के लिए ये तक समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आपने सुना रहेगा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर एस पी डी एफ, ये सब क्या होता है, ब्लॉक होते हैं। एस पी डी एफ ये सब क्या होता है, ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। देखो, अब जो इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो जो एस होता है, ये पी हो गया, एस पी डी और एफ। अब देखो इनकी ना कुछ क्षमता होती है। ये जो एस होता है ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसके बाद इसके अंदर आएगा 6, और इसके अंदर आएगा 10,
और इसके अंदर आएगा 14 मतलब 14। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल का ये क्या, ब्लॉक है। आप देखोगे कुछ इस हिसाब से आपको मिलेगा कुछ। और यहाँ पे नीचे मतलब पी एस पी डी एफ, मतलब एस पी डी एफ करके ऐसा बना रहेगा। तो यहाँ पे जो ये लास्ट वाला होता है ये वाला है एफ होता है, समझ गए। एस पी डी एफ इन सबको मिला के हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। देखो अब बात करते हैं, जो एस होता है ना इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसकी क्षमता कितनी है 2। और जो पी होता है वो पी कितना लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। और जो डी होता है ये 10, और जो एफ होता है ये 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, समझ गए। यहाँ तक लगा पूरा, समझ गए। अब देखो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसा करेंगे, यहाँ तक। अब नीचे इसके क्राइटेरिया लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो अब यहाँ तक आ जाते हैं। अब देखो अब फिलिंग की बात करें ना, पहला एक मेथड, इसको ना ये वाले को IMP कर लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट आएगा। अब देखो अब किस तरीके से जाना है वो देखेंगे। यहां से ना 1 से लेके 7 तक लिख लो गिनती, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 से 7 लिख लिया। अब 2 से 7 लिखो, 2 3 4 5 6 7। पहला 1 से 7, फिर 2 से 7, अब 3 से 6। अब 3 से कितना, 6 तक लिखना है, 3 4 5 6, यहां तक समझ गए। अब 3 से अब 4 से 5। अब कब से 4 और ये 5, इस तरीके से आप लिखोगे, इस तरीके से आप लिखोगे। अब देखो ये जितनी भी पहली वाली है ना, इनको क्या बोलोगे, एस वाले। इनको ये सबको नाम एस दे दो, समझ गए। ये जितने भी ये वाले आएंगे पहले वाले एस, फिर उसके बाद पी, ये सब पी वाले, ये पी ब्लॉक वाले हैं, पी। तो सबको नाम आप दे दोगे पी, यहां तक समझ गए। ये सबको क्या बोलोगे, पी। अब इसके बाद एस पी, यहाँ पे आएंगे डी वाले, आपके डी वाले सब, और ये एफ वाले, समझ गए। अब देखो यहां तक समझ गए। अब इसी मेथड से हम लोग ये वाला और ये वाला हम लोग देखेंगे। अब इसी 2 मेथड को देख के हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग करेंगे। अब देखो ये कैसे जाएगा, इसको इस तरीके से ले लेते हैं, फिर इसको ऐसा, फिर इसको ऐसा, फिर ये वाला आपका ऐसा आएगा, फिर ये, फिर इसके बाद ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, समझे। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा। ठीक है, इसको नोट आउट करो, आगे बताते हैं। आपको मेन चीज को कौन कौन सा ध्यान रखना है। अब ये तो उदाहरण के लिए बताएं, ये एग्जांपल देते हैं। और जो ये एक्स होता है इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे सोडियम होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, कुछ भी ले सकते हो। अब आपको मेन याद ध्यान रखना है इसको और इसको, ये 3 चीज को आपको याद रखना है। अब अगर ये दोनों याद हो जाते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये याद नहीं हो पाता तो ये इस बार को याद रख लोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप आराम से फिल कर सकते हो। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट में लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट में रख लो। और ये कि ये फॉर्मूला बना है, इसकी मेथड से हम लोग देख के लिख सकते हैं। अब देखो अब बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिमेंट के नाम, किसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने वाले। तो यहाँ पे आपका पहला आ जाएगा हाइड्रोजन, पहला आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर उसके बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद आर्गोन, जगह ही नहीं है, ठीक है। यहाँ 17 तक लिख लिया, क्लोरीन, आर्गोन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक आपको बता देंगे कॉन्फ़िगरेशन कैसा करते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग फिलिंग करना चालू करेंगे। देखिए अब यहाँ तक हम लोग इस बात को और ये 3 चीज को क्या करना है, आप यहाँ पे याद रख लेना, ये और इस 3 चीज को, समझ गए। ये 3 चीज को याद रख लो, फटाक से आप यहाँ पे एकदम देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये आप बना लोगे, सब कॉलेज क्लासेस में जाओगे तो फटाक से ये बना लेना। और ये सेल की याद रखना। मेन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है ना, इस बात को याद रखना है, जो एसपीडीएफ होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मतलब कैपेसिटी कितनी है, बोलते क्षमता कितनी, कि कितना भरेंगे उतना हम लोग हिसाब से कर पाए। यहाँ तक समझ गए।
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग करना चालू करते हैं। देखो अब हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर याद रखना है। देखो जो एटॉमिक नंबर होता है उसी हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग करते हैं। अब देखो अब बात करते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे कितना भरोगे आप हाइड्रोजन का, 1। तो यहाँ पे देखो एस की कैपेसिटी कितनी होती है यहाँ पे बता दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एस कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, पी 6 और ये 10। तो अगर 1s कितना आ जाएगा, 1s 1। हीलियम कितना है, हीलियम की कितना है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। क्षमता देखने का किसका क्षमता कितना और कितना इलेक्ट्रॉन फिलिंग जाएगा, तो 1s2। अब देखो अब हीलियम कितना है, एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2 इसमें आ जाएगा। आपका क्षमता समझ गए, पहले यहाँ पे आप देखना है। अब बात करते हैं लिथियम। लिथियम कितना है, एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2 फिर 2s1। ये देखो 1s2 2s1, क्योंकि यहाँ पे देखना है इस हिसाब से जा रहे हैं ना ऐसा, तो इसको देखना है। अब बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। अब यहाँ पे फिलिंग करते हैं 1s2 2s2। अब यहाँ पे 4 हो गया। अब बात करते हैं 5। देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2, यहाँ पे याद रखना ये 2। पहले हम लोग कैसा गया, 1s फिर 2s, अब जाएंगे 2p और 3s में। अब देखो अब ये कितना हो गया, बोरोन। बोरोन का कितना एटॉमिक नंबर, 5। तो इसमें आएगा 1s2 फिर उसके बाद 2s2 फिर 2p 2p1। अब 2p1 कैसा है, देखो पहला 1s को फिल किए, फिर उसके बाद 2s को, फिर 2p को फिल करेंगे। ऐसा गया ना इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे 2p को फिल करेंगे। अब 2p की क्षमता देखो कितना है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकता है, 6। उसकी क्षमता कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास। तो अपने पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर 6 से ज्यादा उसके अंदर नहीं भर सकते। अब वैसा ही कार्बन कितना है, 6। कार्बन पे एटॉमिक नंबर कार्बन कितना है, 6। तो 1s2 फिर 2s2 2p 2। समझ गए, यहाँ पे 2 4 2 4 और 6। अब यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p 3, 2 4 और 7। अब बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p 4। यहाँ पे 4 और ये देखो 2 2 4 और 4 ये 8। अब बात करते हैं फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p 5। समझ गए, यहाँ पे 2 4 और ये 5 4 9। अब बात करते हैं 10वें पे। 10वें पे आपका नियोन, 1s2 फिलिंग करते हैं 1s2। आप यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे हो, देखो जो P की वैल्यू है ना यहाँ पे बढ़ते जा रही है, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जो यहाँ पे P देखो, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5। अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इस तरीके से वो बढ़ते जाएगा। यहाँ पे अभी देखते हैं, देखो अभी जब देखेंगे यहाँ अगर बात करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी चेक करेंगे, उसकी क्षमता चेक करके आगे जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 2s2 2p 6, ये आ गया 10। 2 4 ये यहाँ पे 10 है, 2 2 4 और ये 6 6 4 10। अब सोडियम की बात करें, सोडियम कितना एटॉमिक नंबर, 11। तो इसमें जाएंगे 1s2 2s2 2p 6। अब यहां तक भर गया। अपने पास एक एटॉमिक मास, एक एटॉमिक नंबर बच रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन अपने पास बच रहा है। अब देखो अब हम लोग किसको खोलेंगे, यहां से s। अब हमने 3s पे जाएंगे। अब 3s कितना आ जाएगा अपना, 3s1। अब इसको गिन लो, 2 4 और 6 10 और 1 11। यहां तक समझिए कैसा फिलिंग किया जा रहा है। यहाँ पे कैसा ये बढ़ते जा रहा है। जब इसकी क्षमता यहाँ पे फुल हो जाती है तो उसको छोड़ देना, उससे ज्यादा मत। यहाँ पे 7 मत लगा देना, 8 मत लगा देना। यहाँ पे आपको ये देखना है, इस हिसाब से आपको आगे जाना है। समझ गए, जब ये पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आओगे। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो फिर इसके बाद यहाँ पे आओगे। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना है, 12 नंबर पे। 12 नंबर का एटॉमिक देखो, एटॉमिक नंबर कितना है, 12। अब इसको भरेंगे कैसा, 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p 6 कितना हो गया, 10 और 2p, फिर उसके बाद 3s 3s2। अब इसको गिनो, देखो इसी हिसाब से गया ना, 1s2 फिर 2s2 2p6 और 3s2। यहाँ पे देखो 2 4 और ये 6 4 6 10 और 10 और ये 2 12। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम कैसे होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देखना है 13। तो कैसा भरेंगे, 1s2 फिर 2s2 फिर उसके बाद 2p6
ये हो गया 10। अब अपने पास बच रहे 3, तो यहाँ पे आएगा 3s2। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे 3s2, फिर उसके बाद 3p 1। क्यों? क्योंकि s की क्षमता 2 ही रहती है, 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। 6 कितना ये। अब जब ऐसा बढ़ते जाएगा वैसा हम लोग फिल करते जाएंगे। अब बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना आएगा? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14, मतलब 14 है। अब इसको फिल करते हैं 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6। इतना आपका 10 आ गया। फिर उसके बाद 3s2, 12 हो गया, और 3p यहाँ पे 2 4 10, 2 4 और ये 6, क्योंकि 10 2 12, 12 और 1 12 2 14। यहाँ समझ गए? यहाँ पे 1 और यहाँ की भी देखो संख्या बढ़ गई। अब बात करते हैं 15 की। एटॉमिक नंबर क्या फॉस्फोरस का? 15। एटॉमिक नंबर कितना है? 15। अब यहाँ पे इसको फिल कैसा करेंगे? इसको मिटा देते हैं। ये मिटता ही नहीं, पता है, इसलिए ये दिक्कत करता है। एटॉमिक नंबर, अब देखो फॉस्फोरस कितना आपका? फॉस्फोरस 15 है। अब देखो 1s2, 2s2, 2p6, 2p कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 3s2 आएगा, और यहाँ पे 3p3 आएगा। अब गिन लो, 2 4 और ये 6, 10 10 2 12, अब 12 और 3 15। अब बात करते हैं 16। 16 क्या है? सल्फर। 16 पे आपका सल्फर, ये आपका सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। अब यहाँ पे 1s2, फिर उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p4। अब गिनो, 2 4 ही, 2 4 और 6 10 2 12, 12 और 4 16। यहां तक समझ गए? इसको नोट आउट करो, इसको मिटा के अब आगे सिखाते हैं। यहां तक समझ गए? यहां तक समझ गए? अब इसको मिटाते हैं। यहाँ पे यहाँ 17 और 18 19 समझा देते हैं, ठीक है। अब हम सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम की बात करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोगों ने फॉस्फोरस तलक कर लिया था, सल्फर की बात करेंगे। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग कैसा करेंगे? तो पहला किस में हम लोग जाएंगे? पहला 1s, फिर 2s, फिर 2p में जाएंगे। देखो 1s में कितना भरूंगा? 2, 1s 1s 2, फिर 2s 2, 2p 6, फिर 3s 2, फिर उसके बाद 3p, 3p कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे गिन लो, 16 आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 4 और ये 6, 10 10 और ये 14 और 2 16। और फिर उसके बाद करते 17 क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा फिलिंग करेंगे? देखो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे देखो एक एक की संख्या बढ़ती रहेगी। जो पी है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब ये पूरा भर जाएगा, पी पूरा भर जाएगा, फिर उसके बाद पी के बाद हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे? फिर एस पे, फिर उसके बाद 3D पे जाएंगे, 3D, फिर यहाँ पे 4p पे आएंगे, फिर एस पे। ऐसा ऐसा क्या होता है? बढ़ते जाता है। इस बात को याद रखना, अगर ये पूरा फिल आएगा तो हम लोग इस पे आ जाएंगे। ये पूरा फिल हुआ तो हम लोग इस पे जाएंगे। अब फिर ये पूरा फिल हो जाएगा, फिर हम लोग इस पे जाएंगे। ये पूरा फिल होगा तो इसके अंदर जाएंगे। समझ गए? जब तक वो पूरा उसका इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिल नहीं हो जाता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? जितना उसकी क्षमता होगी, जब उसका पूरा क्षमता पूरा फिल हो जाएगा, फिर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। 17 अभी भरेंगे। 17 देखो यहाँ पे कितना भरेंगे? 1s2, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिल हो गया। अब बात करते हैं 2s। अब यहाँ पे 2s2, 2p कितना है? यहाँ पे 2p आपका 6 आएगा, ठीक है। अब देखो 2p, अब 3s, 3s2, और फिर उसके बाद 3p5। अब देखो यहाँ पे गिनो, 2 4 6, ये 10 और ये 7, 17 हो गए। और देखो यहाँ पे 2 4 6, ये 10 हो गए, 10 2 12, 12 और 5 17। यहाँ तक समझिए। अब आर्गन, आर्गन कितना है आपका? 18, एटॉमिक नंबर 18 है आर्गन का। अब देखो, अब इसका फिलिंग करेंगे 1s2, सेम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखोगे एक संख्या बढ़ जाएगी, सेम टू सेम 1s2, फिर उसके बाद 2s2, 2p6, फिर इसके बाद 3s2, फिर 3p6। अब यहाँ पे गिनो, देखो 2 4 और ये 6, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 2 और ये 6 कितना हो गया? 8। तो 10 और यहाँ पे
ये हो गया 10 और ये 8, 18 हो गया। देखो 2 4 6, ये हो गया 10, 2 12, 12 और 6 18। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं पोटेशियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 19। समझ गए। एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 19। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? देखो अब बात करते हैं 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p कितना आएगा? 6, फिर 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर उसके बाद 3p, 3p6। यहाँ पे देखो 2 4 10 और ये 2 18 और एक बच रहा है अपने पास। अब इसमें आ गए हम लोग। अब इसमें क्या है? 4s में। अब यहाँ पे हम कितना खुल जाएगा? 4s। ये 4s कितना आ जाएगा? 1। समझ गए। कुछ इस तरीके से आएगा। देखो 2 4, ये हो गया 10, 2 2 4 और ये 6 हो गया 10, 2 12, 12 और 6 18 और एक 19। यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम में लास्ट नंबर है 20 का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 20 है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? 1s2, इसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर 3s2, फिर उसके बाद 3p6, फिर 4s2। ठीक है। अब देखो 4s2, यहाँ पे देखो इसके कैल्शियम के बाद आ जाएगा आपका के। अब देखो यहाँ पे 2 2 4, अब यहाँ पे 6, 10 हो गया, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। अब यहाँ पे जो जैसा 30 होता है ऐसे जिंक की बात करेंगे, जिंक आ गया। अब उसके बाद देखो जो 24 है क्रोमियम करके है, उसके अंदर क्या आता है? एक अजम्पशन है। समझ गए क्या है? उसके अंदर एक अजम्पशन आपको मिल जाएगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होती है वो अलग मेथड से होती है। वहां पे चेंजेस होता है 4 और 3 की जगह पे। समझ गए। अब देखो इसकी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आपने ये देखा रहेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का नंबर होता है उसी के हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। जैसा 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। समझ गए। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। अब देखो इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे हाइड्रोजन के। आप सबने सुना रहेगा इसके अंदर कितना है? एक। इसके अंदर कितना भरेंगे हम लोग? एक ऐसा फिल कर देंगे। इसके अंदर कितना है? 2। इसके अंदर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है। इसके अंदर कितना है? इसमें आ जाएगा 2। ठीक है। इसके अंदर 2 आ जाएगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा 1। समझ कुछ इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर फिल होते जाएगा। ऐसे ये क्या होता बढ़ते जाएगा। लेकिन देखो इस बात को याद रखना, जब ये आप इलेक्ट्रॉन बॉक्स के अंदर जब अपने खाने के अंदर भरोगे, इसके अंदर जब भर रहे हो, तो आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे समझिए उदाहरण के अगर ये बड़ा बॉक्स बना दिए, समझिए यहाँ पे बड़ा बॉक्स है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे समझो 1 2 3। अब देखो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, समझो यहाँ पे 1 2 3 4। अब आपके पास कितना है टोटल? यहाँ पे आपका टोटल कितना है? 5 है। कितना? यहाँ पे 4 5, यहाँ पे हम लोग 6 ले लेते हैं। टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो आप कुछ इस मेथड से भरोगे, कुछ ऐसे ही भरोगे। समझ गए। पहले ऐसा फिल करोगे, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिल करोगे। पहले सबको जितना खाना है आपके पास, सब खाने को क्या करोगे? फिल कर दो। उसके बाद आपके पास जितना यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 भर दिए, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग उल्टा जाएंगे। ठीक है। फिर वापस जिस जगह से हम लोग शुरुआत की थी उसी जगह से हम लोग ऐसा फिल करेंगे। अब ये जो खाना बच गया इसको ऐसा छोड़ देंगे। अब उदाहरण के लिए समझते हैं। देखो अगर आपके पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, आपका बर्थडे रहेगा। आप देखे ना लड़कियां बहुत, जो सीबीएसई वाले भी बहुत होशियार रहती है, जब बर्थडे उड्डे आते चॉकलेट लेके जाती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके जाएगी, बांटेगी। तो देखो उदाहरण के लिए अगर एक क्लास में 80 बच्चे हैं, ठीक है, 80, एक चॉकलेट आता है मेलेडी, चॉकलेट ले लेगी या कुछ भी ले लेगी, बांटेगी। वो है ये मेलेडी। ठीक है। अब वो उठा के अब जाएगी बांटेगी। अगर उसके अंदर समझिए 100 पीस आता है, अगर क्लास में बच्चे 80 है, तो सबको क्या करेगी? एक एक देगी। सब बच्चों को क्या करेगी? एक एक देगी। अब जितना 80 बच्चे थे, 20 चॉकलेट बच जाएगा, क्योंकि 80 चॉकलेट बांट देगी। उस पैकेट के अंदर कितना था? 100। अब उसने बांटा 80, 20 बच रहे, तो 20 क्या करेगी? अगर उसका मन है अपने दोस्त को देने का दे देगी, नहीं रहेगा तो नहीं देगी, उसकी मर्जी। ठीक है। और कोई अच्छी बेचारी अच्छी लड़की रहती है, दिलदार रहती है, वो बेचारी हर चॉकलेट 20 बचा रहे तो वो भी बांट देती है अपने दोस्तों में। समझ गया। और कुछ इतना गलीज रहती है, उसकी बांटती भी नहीं, देखती उसका मुंह देखेगा ऐसा लगता है इसका मुंह देख के सुबह सुबह अब सर फोड़ने का मन करता है। ऐसी लड़कियां मिल जाती है आप सबको, अब नॉर्मली मिलती है। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो ऐसा अगर पहले क्या करोगे? हर एक खाना को भरोगे। समझ गए। क्या करोगे? हर एक खाना को भरोगे। फिर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन बच गए। फिर उसके बाद जहां से शुरू किए थे वापस उल्टा आप भरना चालू कर दो। देखो एक बात की यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जैसा आपने ये फीलिंग किया ना, तो कभी भी ये गलती मत कर देना। अगर
ऐसा और ऐसा मत भरना, ठीक है, ये और ये वाला मत भरना, ऐसा। हर जगह बच्चे लोगों को मैंने बहुत सारे बच्चे का देखा है, कुछ ऐसा फिलिंग कर देते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। जिस मेथड से आपको इसी मेथड को फॉलो करके आगे बढ़ना है, ठीक है। इस मेथड को आपको फॉलो करके आगे बढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रक्चर में फिलिंग करते हैं, इसको आगे हम बता देंगे, ठीक है। ये ऐसा फिलिंग किया जाता है, इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहां तक सब पूरा समझ गए आप? अब देखो एक फटाक से रिकैप ले लेते हैं आपको। यहाँ पे देखो, जो एक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जो जेड होगा उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। जो नीचे आएगा उसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं आपको पता है? एटॉमिक मास क्या करो, उसका डबल कर दो, एटॉमिक मास आपको निकल जाएगा। सर यहाँ पे सोडियम का लेके समझा दे, 11 और 22 उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है। अब देखो, ये जो क्या होता है? शेल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शेल, या हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं कि ऑर्बिट के अंदर कितने। अब इसको ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट का नाम KLMN होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग फीलिंग बता दिए थे। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर ये जो लास्ट में ना, ये इस चीज को, इसको ना हम लोग फटाक से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि दूर है। अगर समझिए, अगर ये सोडियम है, यहाँ पे हम लोग ने ले लिया सोडियम, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके पास रहेगा? पहला शेल के पास है ना, सबसे ज्यादा क्या रहेगा? अट्रैक्शन यहाँ पे रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद ये वाला। अब सबसे दूर कौन सा है? पहला। तो इसको हम लोग इजीली क्या कर सकते? इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, समझ गए? फटाक से हम लोग क्या करेंगे? इसको निकाल सकते हैं। और लेकिन जो जितना पास में है उसको हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, समझ? जो जितना पास में करीब में रहता है हम उससे छोड़ा नहीं सकते, और जो जितना दूर रहता है वो तो चला ही जाएगा, कितना भी रोकने की कोशिश कीजिए, समझ गए? इसको हम लोग नहीं निकाल सकते, यहाँ तक समझ गए? अब देखो, अब फिलिंग की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये ग्राफ के हिसाब से समझ गए, इसको हम लोग ग्राफ बोल देते हैं, ग्राफ क्या ही बोलेंगे। ये आपका एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे हम लोग फिलिंग करते हैं। अब देखो इस बात को याद रखना है, इसके अंदर के SPDF याद रखना। SPDF जो ब्लॉक होते हैं, एस के अंदर 2 आते हैं, पी के अंदर 6 आता है, फिर SPDF के अंदर आपका 10 आता है, फिर एफ के अंदर 14 आता है, समझ गए? ऐसा जब बढ़ोगे ऐसा फिलिंग करेंगे, यहाँ तक समझ गए? ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है तो रख लो, क्योंकि इतना ये देखो, हम तो यही दो चीज को याद रखे थे, हमको यही दो चीज से फटाफट ये निकल। ये इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है, फिर भी हम ये बता दिए, ठीक है। इतना कुछ खास नहीं है, बस ये दो को अगर आप याद रख लेते हो तो ये आप आराम से निकाल लोगे। देखो अब इसको ये बच्चे ना बहुत गड़बड़ कर देते। देखो ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, मतलब इस तरीके से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, मतलब फिर इस तरीके से ये जाएगा। आप देखे रहोगे ऐसा डॉटेड डॉटेड बना रहता है, समझ गए? कुछ इस तरीके से जाता है, फिर इसके बाद ये आगे बढ़ता रहेगा। देखो अब बात करते हैं इसको निकाल, इसको बनाना कैसा है इस ग्राफ को। पहला 1 से 7 बनाइए, 1 से 7, फिर उसके बाद फिर कैसा बनाओगे? 2 से कितना बनाओगे? 2 से 7। पहले 1 से 7 लिख दो, फिर 2 से 7 लिख दो, फिर 3 से 6 लिख दो, फिर 4 से 5। अब उसके बाद नामकरण कर देना, पहला जितने भी 1 से 7 लिखो फिर उनको S, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद F। यहाँ तक समझ गया? इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको दो ही चीज यहाँ पे याद रखना है, पहला ये और ये वाला याद नहीं रखोगे तब भी उतना टेंशन नहीं आएगा, लेकिन ये तो याद रख लेना है। इन दोनों को याद रख के आप आगे निकाल सकते हो, समझ गए? यहां तक। अब देखो ये स्ट्रक्चर आपको बता दिया, ये स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, वहां पे गलतियां ना करना। अब देखो जो सोडियम है, यहाँ पे जो सोडियम है आपको बताए, यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है ना, ये लास्ट, वो उस चीज को ना फटाक से आप इजीली निकाल सकते हो। जो बोलते हैं ना, जो लास्ट ऑर्बिट में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इजीली निकाल लेते हैं। जो पास रहता है उसको हम लोग नहीं निकाल पाते। यहाँ तक आप पूरा समझ गए? यहाँ तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आप 30 तलक आराम से निकाल सकते हो। वहां पे 24 जो क्रोमियम है वहां पे एक अजम्पशन है, वहां पे आपको समझ जाएगा, वहां पे हम नेक्स्ट टाइम बता देंगे। यहाँ तक आप पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।